हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बोर्ड मास पर आधारित कुछ आज बेसिक त्रुटियों की बात करेंगे, जहाँ पे अपन त्रुटि ज़्यादा करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ गया है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ पे पहले छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा कोष्टक सोल्व करते हैं। ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है। ऑफ का मतलब यहाँ पे का होगा। अगर किसी क्वेश्चन में का लिखा है तो का को हटाकर आप गुणा कर दीजिएगा। यहाँ डी लिखा है, डी का मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, और डिवाइड का मतलब भाग। यानी इसके बाद आपको भाग की प्रोसेस को सोल्व करना है। इसके बाद एम का मतलब मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब गुणा करना है। ए का मतलब ऐड होगा, ऐड का मतलब इसके बाद प्रोसेस करनी है, आपको जोड़ की करनी है। एस का मतलब सब्सट्रैक्ट होता है, इसका मतलब घटाव करना है। तो इन पर आधारित कुछ बेसिक चीजें लिखिएगा। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप देखते ही इसका आंसर देते हो। लग रहा है कि भी 4 गुणा में 5 भाग 4 गुणा में 5, तो हम उत्तर देते हैं तो आपके दिमाग में उत्तर आ रहा है। जो आप बिल्कुल आपने एक उत्तर दिया, क्योंकि 4 5 20 और 4 5 20 और 20 को 20 का भाग दिया 1, जबकि 1 आपका आंसर नहीं है। बिल्कुल गलत रोंग है। अगर आपने गलत है क्वेश्चन, अगर आपने उत्तर 1 दिया है तो अब सही क्या होगा भाई? इसका एक उत्तर नहीं होगा। जबकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते एक आंसर देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 7 35, 5 7 35 हम लोग ऐसे कर लेते हैं और भाग किया तो 1 आ गया, जबकि ऐसा उत्तर 1 नहीं है। तो होगा क्या, करना क्या है? जैसे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बोर्ड मास होना चाहिए। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है। इसके बाद डिवाइड। तो आप गुणा सोल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना होगा? डिवाइड। क्या सोल्व करना है? डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो 4 गुणा में 5। अब डिवाइड तो ये है, ये सोल्व करेंगे तो इसके नीचे आएगा। अब बटा में कितना आएगा? 4, और गुणा में कितना होगा आपके पास? 5। आपने 4 से 4 को डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आया? 25 आया। अब आप सभी के पास मोबाइल होगा, अभी आप देख रहे हो तो सभी के पास मोबाइल है। आप मोबाइल में काउंट लिखिए। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है जिसमें किसी भी नेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप 4 गुणा 5 भाग 4 गुणा 5 करिए तो वहां पे आपके उत्तर 1 नहीं आएगा, वहां पे 25 आएगा। यानी बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा वहां पे। तो 4 गुणा 5 यहाँ पे ये करेंगे अपन डिवाइड। ऐसे ही इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको, तो ये क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखेगा और इसका उत्तर आपका 49 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे की जो बातें दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि 7.5 है। जैसा कि देख रहे हो हम लोग इसे क्या पढ़ लेते हैं, 7.5 भाग 7.5, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है साहब। ये निशान किसका है? गुणा का है। कैसे? अब गुणा में और पॉइंट में क्या फर्क है? जैसे आप ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको? अब ये बीच में होगा, मिडल बिंदु होगा, बिल्कुल पॉइंट होगा, बीच में होगा। यानी 7.5 भाग में नहीं, 7.2 भाग में 7.2 दिख रहा है, ये भाग में है, ये भाग में संख्याएं और पॉइंट में है, बीच में होगा पॉइंट। अगर संख्या में नीचे है, अगर ये यहां लग रहा है तो ये पॉइंट नहीं है जनाब, ये आपका गुणा का निशान है। किसका है? गुणा का। तो इसको वही लिख देंगे ना, 7 गुणा में 2 और भाग में 7 गुणा में 2। तो आपका उत्तर क्या होगा? 7 गुणा में 2 डिवाइड बाई 7 इंटू में 2, और 7 से 7 काटा तो उत्तर आपका आ गया 4। जबकि एक उत्तर इसका भी नहीं हुआ। हाँ, इसका एक आंसर होगा। क्यों? अब इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। जैसे यहाँ पे 5.9 नहीं, 5 गुणा में 9 भाग में 5 गुणा में 9, तो यहाँ पर आपका 5 डिवाइड हो जाएगा और 9 से गुणा करोगे तो यहाँ पर उत्तर आपका 81 आएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए 7.2 है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो 7.2 को डिवाइड करेंगे 7.2 तो यहाँ से आंसर 1 आएगा, क्योंकि गुणा में नहीं है, ये गुणा में नहीं है। आगे देखिएगा आप, इसी प्रकार से आपके सामने ये संख्या दिख रही है। आप लोग क्या करते हो, 9√9 भाग में 9√9 है। हम लोग क्या करते हैं, 9 में 9 का भाग दिया और तुरंत हमने एक उत्तर दे दिया। शायद आपने एक उत्तर निकाल भी लिया जो आपका बिल्कुल ही गलत है। एक उत्तर इसका नहीं होगा तो क्या है फिर? एक उत्तर नहीं हो तो क्या होगा उत्तर? भाई इनमें से होगा, एक उत्तर नहीं तो इनमें से कोई उत्तर होगा। अब आप ऐसा करिए मेरे साथ, अभी के अभी आप कैलकुलेटर निकालिए और मोबाइल में कैलकुलेटर लिख करके 9√9 भाग में 9√9 लिखिए, तो आपको उत्तर क्या मिलता है? आपको उत्तर 9 मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? 9 आंसर क्यों आया? तो देखिएगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे है। अब 9 गुणा में √9,
भाग में 9 गुणा में रूट 9। बात तो यही है, 9 गुणा में रूट 9। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल हमें क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, इसके बाद ओ का मतलब ऑफ होगा, ऑफ का लिखा हुआ नहीं है, का है नहीं कहीं पे, इसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। मल्टीपल तो डिवाइड के बाद की प्रोसेस है कि भाई डिवाइड के बाद मल्टीपल और मल्टीपल के बाद ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, यानी 9 गुणा में रूट 9 और डिवाइड बाई कितना 9 और गुणा में कितना है रूट 9। अब 9 से 9 कट गया, अब आपके पास क्या आ गया, रूट 9 गुणा में रूट 9 और रूट 9 को 9 से वर्ग किया तो कितना आया 9 आया, यानी वर्ग करेंगे इसका रूट 9 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, यानी 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। तो इसका आंसर आपका 9। इसी प्रकार आप किसका आंसर देंगे और इसमें सोल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, एक छोटी सी समस्या और है नॉर्मल सी, जिसमें आप गलती कर बैठते हो। आपको दिख रहा है कि 35 भाग में 5 इंटू 3 प्लस 4। हम लोग वही उत्तर करते हैं कि 4 3 7 और 7 5 35 और 35 में 35 का भाग दिया 1, जबकि एक आंसर इसका भी नहीं है। तो इसका आंसर 1 होने का चांसेस ही नहीं है। पर ऐसी गलतियां हम सरलीकरण के अंतर्गत करते हैं, जैसा कि जब बोर्ड मास के अंतर्गत सिंप्लीकेशन के जब क्वेश्चन करने होते हैं तो ऐसी त्रुटियां हमसे बारीकी हो जाती हैं। तो मैथ्स में बारीकी से क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा, रूल को फॉलो करिएगा। बोर्ड मास, अब बोर्ड मास को अगर हम देखें, देखो बी से ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिएगा साहब। 35 भाग 5 और का को गुणा कर दिया आपने, यहां पे हो गया 4 3 7 हो गया। इसके बाद क्या करना, ब्रैकेट तो हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, का आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। अगर डिवाइड होगा तो ये भाग इसमें लगेगा, डिवाइड लगेगा तो 35 भाग 35 बट्टा में कितना लगाया आपने 5 और गुणा में कर दिया 7। 5 से काटा तो कितना है 7 और 7 को 7 से गुणा किया कितना आया 49। इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया आपका 49। तो इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे अपन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।